परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं प्रभु कृपा से समस्त सनातनियों को, अपने दर्शकों को बहुत बड़ा रहस्य खोलना चाह रहा हूं। आत्मा चाहे वो मनुष्य की है, चाहे चींटी की है, चाहे वो हाथी की है, चाहे वो भूत प्रेतों की है, चाहे वो देवी देवताओं की है, चाहे वो ब्रह्मलोक के जीवों की है, चाहे सिद्धों की है, आत्मा सबकी एक ही समान होती है। अणु ही जीवम प्रति देह भिन्नम। अलग अलग देह में अलग अलग आत्मा। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ये जन्मती है ना मरती है, और ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। बस कर्मों के अनुसार आत्मा देह को धारण करती है और अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। तो कर्म हम कितना भी ऊंचे करें तो उससे हमको कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ शरीर मिल जाएगा, लेकिन होगा भौतिक ही। चाहे वो स्वर्ग में मिले, चाहे नरक में मिले, और चाहे वो ब्रह्मलोक के वासियों का शरीर मिले, होगा सब भौतिक ही। और आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ से ब्रह्मलोक तक कोई भी शरीर मिल जाए, बार बार जन्मना मरना होता रहेगा। इसके बाद जब हम ज्ञान मार्ग से आगे चलेंगे, कर्म का मार्ग त्याग करके जब ज्ञान मार्ग से चलेंगे, तो उस समय आत्मा समस्त शरीरों से, बंधन से मुक्त हो जाती है। उसी का नाम है मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण। उस समय उसको कोई शरीर नहीं मिलता। सर्वत्र व्याप्त परमात्मा में आत्मा एकत्व प्राप्त कर जाती है। लेकिन फिर भी आत्मा आत्मा ही रहेगी, परमात्मा नहीं बन पाएगी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। फिर उसको भगवान का रूप क्यों कहा गया? इसका अर्थ है, जैसे एक तार, तांबे की तार बिजली की तार को छू जाए तो तांबे की तार बिजली कहलाएगी, करंट बन जाएगा, लेकिन रहेगी फिर भी वो तार ही। भले करंट बन गई लेकिन रहेगी तार ही। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलकर भले वो परमात्मा का रूप हो जाती है, लेकिन रहती फिर भी वो आत्मा ही। जैसे सिंपल तार बिजली का स्पर्श करते ही वो बिजली की हो जाती है, लेकिन रहती तार ही। लेकिन हम उसको तार नहीं कहेंगे, उस समय करंट ही कहेंगे, क्योंकि यदि हम साधारण तार समझ के छुएंगे तो मर जाएंगे, करंट लगेगा, क्योंकि उसमें करंट की शक्ति आ गई। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके उनके कुछ गुणों को धारण कर लेती है। समस्त नहीं, कुछ गुणों को धारण कर लेती है, लेकिन रहेगी तब भी आत्मा। यही है सनातन वैष्णव सिद्धांत। अब इसके बाद चलते हैं। तो जब आत्मा कर्म के अनुसार शरीर धारण करती है तो शरीर एक दिन छूटेगा, कर्म का भोग समाप्त होने के बाद। इसके बाद आत्मा को जब कोई शरीर न मिले ज्ञान मार्ग से, फिर आत्मा मुक्त हो जाती है जन्म मरण के बंधन से, क्योंकि शरीरों का बंधन समाप्त हो गया। इसके बाद एक स्थिति और आती है, वह है भगवत प्रेम प्राप्ति जो करते हैं। वहां भगवान साकार होते हैं और आत्मा को भी एक देह प्राप्त होता है। वो देह ना तो माइक होता है पंच तत्वों का, ना ही वो दिव्य होता है स्वर्ग के शरीरों जैसा, ना ही वो ब्रह्म लोक के शरीरों जैसा आकाश तत्व को होता है। वो होता है भावमय देह। वो देह भाव के अनुसार सखा का भी हो सकता है, सखी का हो सकता है, और माता पिता का हो सकता है, नंद यशोदा के समान। तो भगवान का जो साकार धाम है, राम कृष्ण आदि का, तो वहाँ आत्मा जब जाती है तो एक देह धारण करती है, लेकिन वो देह माइक न होकर के, दिव्य न होकर के चिन्मय तत्व से होता है। जिस तत्व की आत्मा उसी तत्व का देह होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चाहे गोलोक धाम है, चाहे वृंदावन धाम है। अब रही बात वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम में जो शरीर हमको प्राप्त होगा वो महाभाव में शरीर होता है। गोलोक धाम तक शरीर भाव में होते हैं, और निकुंज वृंदावन में जो शरीर प्राप्त होगा वो महाभाव में शरीर होगा। वो राधा तत्व से निर्मित होगा, तो वो शरीर हमको प्राप्त होता है। आपने देखा देवऋषि नारद जी जब वृंदावन गए तो उनको महाभाव में देह प्राप्त हुआ। वो राधा तत्व से निर्मित है, महाभाव से निर्मित है।
हैं तो सब शरीर भाव में ही, लेकिन राधा रानी महाभावमयी है। तो महाभाव से ही निकुंज वृंदावन में प्रवेश होता है, भाव से नहीं। गोलोक धाम में भाव से प्रवेश है, गोपी भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, लेकिन निकुंज वृंदावन में इन भावों का प्रवेश नहीं। निकुंज वृंदावन में महाभाव का प्रवेश है, और महाभाव अर्थात राधा रानी का स्वरूप सखी का जब हो जाता है तो ये महाभाव से ही निकुंज वृंदावन में प्रवेश है। तो आपने देखा देव ऋषि नारद जी का जो शरीर है वो कैसा है, आकाश तत्व से निर्मित दिव्य ब्रह्मलोक के वासियों का शरीर होता पंच तत्वों का, लेकिन उसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। देवताओं का शरीर भी पंच तत्वों का, लेकिन उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। और भूत प्रेतों का शरीर भी पंच तत्वों का, लेकिन उसमें वायु तत्व की प्रधानता है। हमारा आपका शरीर भी पंच तत्वों का, लेकिन उसमें मिट्टी तत्व की प्रधानता है। निकुंज में ये शरीर प्रवेश नहीं कर सकता। निकुंज में महाभावमय देह प्राप्त होता है, वो प्रवेश उससे करते हैं। तो देव ऋषि नारद जी को शरीर कहाँ से मिला, तो मैं बताना चाहूँगा। राधा कृष्ण का सम्मिलित वपु एक अवतार 24 अवतारों में, भागवत के एकादश स्कंद में कथा आती है। तो 24 अवतारों में एक हंस अवतार है। तो हंस अवतार ने सनकादिक ऋषियों को दीक्षा और शिक्षा दी निकुंज की, और उनको सखी भाव प्रदान किया। तो चारों ऋषि सनकादिक ये 4 सखियां हैं, हरणी, हारणी, हिरणा और हरिता। तो 4 सखी भाव इनको प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने ही सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को वही शिक्षा दीक्षा और सखी भाव प्रदान किया जो हंस भगवान से सनकादिक ऋषियों को मिला था। उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी को, तो देव ऋषि नारद जी को मुग्धा सखी का भाव देह प्राप्त हुआ सनकादिक ऋषियों से। तो उनके पास अंदर वो मुग्धा सखी का भाव देह देव ऋषि नारद जी का, लेकिन जब ब्रह्मांड के अंदर देव ऋषि नारद जी रहते हैं तो पुरुष के रूप में, ऋषि के रूप में रहते हैं, और वो जो मुग्धा सखी का भाव देह वो उनके भीतर रहता है, उसको गुप्त रखते हैं। लेकिन अब जब निकुंज वृंदावन में जाना हुआ तो द्वार तक तो पहुंच गए देव ऋषि नारद जी के स्वरूप से, लेकिन निकुंज वृंदावन में कैसे प्रवेश करें, तो वहाँ तो भाव देह से। इसलिए उन्होंने उसी समय अपना भीतर का जो उनको अपने गुरु सनकादिक ऋषियों से प्राप्त हुआ था मुग्धा सखी का भाव, तो उस भाव को उन्होंने प्रकट किया, और उस भाव देह से उन्होंने भीतर निकुंज में प्रवेश किया। ये आपने आज के एपिसोड में प्रथम में कथा सुनी है। एक ये आपको रहस्य बताना था, इसलिए कहा है ना, याते पर कछु सुख नहीं, रसिकन कहो विचार, सर्वोपरि सखी भाव सो होए पान सुख सार। तो निकुंज का जो रस है ये सखी भाव से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव भी जब इस रस को प्राप्त करते हैं, तो यद्यपि भगवान शिव श्री कृष्ण साक्षात कोई अंतर नहीं, लेकिन एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, एक समझा रहे हैं लीला को। तो भगवान शिव भी जब इस निकुंज में प्रवेश करते हैं तो निकुंज वृंदावन में उनको भी सखी भाव सहचर्य का भाव धारण करना पड़ता है। बात बड़ी प्रसिद्ध है, भजन एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। तो सखी भाव से प्रवेश, अर्जुन का अर्जुनी भाव से प्रवेश है, और हनुमान जी का चारों शिला सखी भाव से प्रवेश है। इसमें सखी भाव से प्रवेश होता, किसी और भाव से नहीं। तो कहा ना, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। और इसमें दूसरा प्रसंग है वो ये कि जो श्री निमानंद जी हैं अर्थात श्री निम्बार्क भगवान, तो आप 8 रूपों में नित्य भगवान की विविध रूपों की सेवा में संलग्न रहते हैं सदा। तो 8 रूप कौन कौन से ही आपको बताया गया है। तो 8 रूप है, एक तो राधा रानी की परम प्रिय सखी रंग देवी जी, और राधा रानी की अंग कांति वो भी भगवान निम्बारकाचार्य जी हैं, 2 रूप हो गए। तीसरा धूसर नाम की श्री कृष्ण की गाय, ये निम्बारकाचार्य जी हैं, और स्तोक नाम की जो श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं वो भी श्री निम्बारक भगवान हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी के हाथ में गैया चराते समय गोपाल वेश में जो हाथ में लकुटी होती है, लाठी कह लो, तो वो लकुटी भी निम्बारक भगवान बने हैं। यहाँ तक कि भगवान के परव्योम में जो चतुर्व्यूह है उसमें एक अनिरुद्ध नाम से वो भी श्री निम्बारकाचार्य जी बने हुए हैं। राधा रानी की जो नथ है वो भी श्री निम्बारक भगवान बने हैं, और वैकुंठ में सुदर्शन चक्र के रूप में आप हैं। तो इस प्रकार आप विविध रूपों में भगवान की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। तो वही 8 रूप मिल करके
निम्बार्क भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ 8 रूप क्यों कहे गए हैं? इसलिए क्योंकि निम्बार्क भगवान जब यहाँ लीला करेंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में अगले एपिसोड में इन सब की लीला करेंगे, 8 रूपों की श्री निम्बार्क भगवान लीला प्रकट करेंगे। इसलिए ये